आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इनका एक फ्लो चार्ट बनाइए। तो हम यहाँ पर पादप उत्तकों को देखते हैं। पादप के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को हम यहाँ पर पादप उत्तक कहते हैं और यहाँ पर ये जो है पादप के विभिन्न प्रकारों को नियंत्रण करते हैं। तो पादप उत्तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हमने यहाँ पर जो है दो श्रेणियों में विभाजित किया होता है। पहली श्रेणी की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभाजन के आधार पर होते हैं, जिनमें यहाँ पर जो है लगातार विभाजन की क्रिया चलती रहती है, उसे हम यहाँ पर जो है विभुजोतक उत्तक के नाम से जानते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो स्थायी उत्तक होते हैं, उनमें यहाँ पर जो है विभाजन की क्रिया एक समय के पश्चात रुक जाती है, तो स्थायी उत्तक इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें विभुजोतक की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर जो है विकास के आधार पर आगे विभाजित करते हैं। तो विकास के आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विभुजोतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर पहले विभुजोतक की हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम यहाँ पर प्रोमेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्राक विभुजोतक इसे हम कहते हैं, तो प्रोमेरिस्टेम। दूसरे की अगर बात करें तो उसे हम यहाँ पर जो है प्राथमिक मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। और इसके पश्चात जो प्राथमिक होता है इसमें विभाजन की क्रिया जब संपन्न होती है तो इससे यहाँ पर जो है द्वितीयक मेरिस्टेम का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 श्रेणियाँ इसकी हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अगली श्रेणी होती है वो यहाँ पर हम कहेंगे स्थिति के आधार पर भी इसे 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। तो अगर स्थिति के आधार पर हम बात करें तो पहली जो श्रेणी होती है उसे हम यहाँ पर जो है शीर्ष विभुजोतक के नाम से जानते हैं, जो कि शीर्ष पर स्थित होते हैं। दूसरी श्रेणी की अगर बात करें तो उसे हम यहाँ पर इंटरकैलरी के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर सामान्य रूप से जो है मध्यवर्ती क्षेत्र बनाते हैं। और तीसरा जो होता है लेटरल यानी कि पार्श्वीय क्षेत्रों का निर्माण करता है, तो ये पार्श्व विभुजोतक होता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर भी विभुजोतक की 3 श्रेणियां होती हैं। इसके अंतर्गत अगर प्रथम श्रेणी की हम बात करें तो उसे हम यहाँ पर प्रोटोडर्म कहते हैं, जो कि यहाँ पर बाह्य आवरण तथा आवरणों का निर्माण करता है। इसके पश्चात अगर दूसरी श्रेणी की हम बात करें तो उसे हम यहाँ पर प्रोकेम्बियम कहते हैं। कैम्बियम यहाँ पर जो है मध्यवर्ती क्षेत्र का निर्माण करता है। और तीसरा जो होता है वो यहाँ पर भरण उत्तक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 3 क्षेत्र यहाँ पर निर्मित है। अगर स्थायी उत्तक की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थायी उत्तक जो होते हैं यहाँ पर 2 श्रेणियाँ होती हैं। पहली जो श्रेणी है वो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत सरल उत्तक आते हैं। सरल की अगर बात करें तो यहाँ पर हम कहेंगे पहला जो है इसके अंतर्गत जो आता है वो पैरेन्काइमा यहाँ पर होता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं दूसरा जो होता है वो यहाँ पर क्लोरेन्काइमा यहाँ पर होता है। और इसके पश्चात अगर तीसरे वो अंतिम की हम यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा होता है, जो कि मृत प्रकार का यहाँ पर उत्तक होता है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर दूसरी श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत दूसरी श्रेणी जो है वो जटिल उत्तकों की होती है। जटिल की अगर बात करें तो उसे हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 श्रेणियाँ हैं। पहली तो यहाँ पर हम कहेंगे इसके अंतर्गत जाइलम आता है, जो कि यहाँ पर जल का परिवहन करवाता है। और दूसरा जो है इसके अंतर्गत फ्लोएम आता है, जो कि यहाँ पर भोजन व खनिज पदार्थों का परिवहन करवाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है पादप उत्तक का विभाजन का फ्लो चार्ट देख सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।